तुझ जैसा कभी किसी ने ना देखा होगा कभी। जा 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 2020 तू जा। नव वर्ष 2021 होने जा रहा है मंगलमय मंगलमय मंगलमय। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। नव वर्ष 2021 की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जो मेरा चैनल देख रहे हैं, लाल किताब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष 2021 जो है सुख दे, समृद्धि दे, धन दे, वैभव दे और सुख शांति से ये वर्ष 2021 संपन्न हो हमारे सभी के लिए। देखिए, बहुत सारे दुख झेल चुके हैं और झेल भी रहे हैं 2020 से। ऐसी त्रासदी आई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया भी था, हिंट भी दिया, मैंने भी दिया था। पंजाब केसरी में मेरी एक प्रेडिक्शन छपी थी, उसमें साफ साफ वर्णन था कि 2020 का कि ऐसे ग्रह का मिश्रण बनने जा रहा है कि ऐसी घटना घटित होगी जिससे सरकार सचेत रहे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजर क्या है वास्तव में? हम तो 9 ग्रह 12 राशियां हैं, उसी को अध्ययन करके हम भविष्यवाणियां करते हैं जो सटीक होती हैं। ज्योतिष ज्ञान सर्वप्रथम बिल्कुल सच है, सटीक है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार, वो एस्ट्रोलॉजर जो हॉरोस्कोप को या ग्रहों का अध्ययन करता है और कैसे भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी लाइन होती है, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं। और क्या होता है कि जैसे कोई आंख का डॉक्टर है, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी इसी प्रकार होते हैं कि वो उनका अध्ययन किस पर ज़्यादा जोर रहता है। देखिए, ग्रहों का भ्रमण चलता जाता है, वो रुक नहीं सकता। आदिकाल से ज्योतिष ज्ञान जो है भारतवर्ष में ही इसकी उत्पत्ति हुई। महर्षियों ने इसका अध्ययन किया और इसका जो विदेशी मूल के लोग हैं भारतवर्ष में आकर उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया, सीखा और आज प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो हिंदुस्तान में तो हमारी ये अपनी धरोहर है ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष विद्या, जो अथाह समुद्र है। हम रोज़ाना सीखते हैं, रोज़ाना बातचीत होती है, एस्ट्रोलॉजी में ढूंढते रहते हैं हम लोग कि क्या क्या होने वाला है। जैसे मौसम के प्रति मेरी असंख्य भविष्यवाणियां आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं जो सटीक हो चुकी हैं, और फेसबुक अकाउंट मेरा लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर भी जाकर आप देख सकते हैं मेरी कितनी मौसम के प्रति जो भविष्यवाणियां सटीक होती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी साइट पर जाकर मौसम विभाग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम तो जो मैं हूँ, मेरा जो अध्ययन है ग्रहों के प्रति, मौसम के प्रति जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वो ग्रहों का अध्ययन करके, कैलकुलेट करके, दिस इज साइंस। कोई वो जादूगरी नहीं है इसमें। हम कैलकुलेशन करते हैं, ग्रहों का मिश्रण करते हैं, उसकी मैं भविष्यवाणी करता हूँ और उसी जो डेटे लिखी जाती हैं उसी दौरान बारिश होती है और भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। चलिए, अब नव वर्ष 2021 की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, जो शुभ संकेत लेके आया है सृष्टि के लिए, हम जनमानस के लिए। और देखिए, कई बार क्या होता है, हमें नहीं डरना है कालसर्प योग से, मंगलीक योग से, और बहुत सारे ऐसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है कुंडली में, चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है कुंडली में, और चंडाल योग का भी प्रभाव होता है कुंडली में। लेकिन इन सब का हमारे पास इसकी रेशो को कम किया जा सकता है, इसके माइनस इफेक्ट को कम किया जा सकता है सिर्फ लाल किताब की रेमेडी लेते हैं। तो अगर आप तो इसका प्रभाव कम होगा, लेकिन ये नहीं होगा। बहुत सारे जो आते हैं हमारे पास, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी कोई कुंडली दिखाने आता है,
तो वो क्वेश्चन यही पुट करते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा। जी नहीं, कभी भी एस्ट्रोलॉजर से ये क्वेश्चन ना पुट किया जाए। ये किया जाए कि हमारी कुंडली में, आपकी कुंडली में ग्रह का क्या प्रभाव है और क्या क्या वो फल दे सकते हैं। अच्छा भी दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं। अच्छा होगा तो कोई समस्या नहीं है, अगर उसमें बुरा कुछ संकेत मिलता है तो रेमेडी आपने खुद करनी होती है। लाल किताब का तो यही मतलब है कि आपकी जो रेमेडी होगी वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि खाना आप खाएंगे तो पेट आपका भरेगा। ये नहीं कि सारा कुछ बदला जाएगा, नहीं बदल सकता। ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब के उपायों से यही फायदा हो सकता है। जैसे बारिश हो रही है, छाता आपने ले लिया तो थोड़ा सा तो भीगेंगे ही, और जैसे सर्दी हो गई है स्वेटर पहन लिए, एक पहन लिया, दो पहन लिए, कैप डाल ली गर्म, जुराबें पहन ली गर्म, तो सर्दी तो लगेगी, लेकिन सर्दी के प्रकोप से हम बच सकते हैं। चलिए अब नव वर्ष 2021 की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना जो फैल रखा है, देखिए भविष्यवाणियाँ जो है हम ग्रहों को पढ़कर ही करते हैं। जैसे नज़ला, जुकाम, जो खांसी है, वो कहते हैं डॉक्टर जो कहते हैं कि इनसे हमें बचाव करना है, तो कोरोना के लिए आप मास्क पहनिएगा और 2 गज की दूरी अवश्य बना कर रखिएगा। भीड़ लगी हुई है, खाने पीने में मस्त हैं आप सभी, ध्यान रखिएगा। देखिए सरकार ने आपको ज्ञान दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपको ज्ञान दिया है, हमको अपनाना चाहिए। वो किसके लिए है वो ज्ञान? हमारे लिए। मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, हाथ साबुन से धोते रहिएगा। मत उसमें जाइए कि नहीं है, बिल्कुल है। मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, मेरे कई मित्रगणों को कोरोना हुआ है और उनके घर में माइनस भी हुआ है। अब क्या बोलूँ आपको, आप परिचित हैं चीज़ से, वाकिफ हैं बड़ी अच्छी तरह से। देखिए जो बृहस्पति ग्रह है इस समय नीच चल रहा है। चलिए अब मैं बता दूं, इस समय नव वर्ष 2021 पर ग्रहों का क्या भ्रमण होगा। उस वक्त कन्या लगन होगा, केतु शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में, सूर्य बुध के साथ धनु राशि में, बृहस्पति नीच के शनि के साथ वो मकर राशि में संचार कर रहे हैं और मंगल अपनी स्वयं राशि मेष में संचार, और राहु जो है वो वृषभ राशि में, और कर्क अपनी राशि चंद्र के साथ, चंद्र जो है कर्क राशि में अपनी राशि में संचार कर रहे हैं इस वक्त। ये है 9 ग्रहों का विवरण जो नव वर्ष पर 2021 स्टार्टिंग में ये इस तरह से भ्रमण होगा। देखिए जो बृहस्पति इस समय नीच के शनि की राशि, शनि के संग चल रहे हैं, जिसे ये एक नया कोरोना आ गया है, कुछ जो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, वो इसी का प्रभाव है। बृहस्पति शनि का जो मिलन है, देखिए बृहस्पति शनि पहले भी मिलते रहे, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो छाती के रोग हैं, नज़ला जुकाम है, वो बृहस्पति दे देते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। नव वर्ष 2021 में डॉक्टरों का बोलबाला होगा, डॉक्टर कामयाब होंगे और इस कोरोना नामक बीमारी से हम निजात पाएंगे। डॉक्टर हमेशा हर हाल में नव वर्ष 2021 में अप्रैल से ये शुरुआत हो जाएगी, अप्रैल से या मई से लगा लीजिए, अप्रैल अंत एंड में जो हमारा संवत शुरू होने जा रहा है, नया संवत साल जो हमारा देसी साल होता है मानते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, राजा कौन है? मंगल। मंत्री कौन है? मंगल। तो मंगल क्या है? एक तो फौज है हमारी और एक डॉक्टरों को बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है नव वर्ष 2021 में। अप्रैल से, अप्रैल के बाद से भी ले सकते हैं, मई से भी ले सकते हैं, या अप्रैल एंड से शुरुआत हो जाएगी। जो बीमारी सारी सृष्टि में फैल रखी है, ये नहीं ये भारतवर्ष में ही ये ग्रहों का प्रभाव होगा, जी नहीं, ये सारे वर्ल्ड में होगा। डॉक्टर जो है बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है मेडिकल लाइन में। और मानिए हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं भारतवर्ष के, वो स्वयं डॉक्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उनका मंगल जो है बहुत उनको शिखरों तक पहुंचाने वाला है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करवाने वाला है। देखते जाइए आप, नव वर्ष शुरू हो रहा है, हो चुका है समझिए, और जल्द हम अप्रैल की ओर प्रस्थान करेंगे, जबकि हम उनका आगमन करेंगे। हमारा संवत जो शुरू होगा अप्रैल में पहले नवरात्रों पर।
तो मंगल राजा मंगल ही मंत्री। देखते जाइए हमारी फौज भी खूब दहाड़े मारेगी दुश्मनों पर, दुश्मन भी थर थराएंगे। और माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मंगल भी स्ट्रांग है और वो हर हाल में मेडिकल लाइन में जो हम लोग इस भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, हम ही नहीं सारा वर्ल्ड जूझ रहा है, लेकिन हमें निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, एक तो 6 अप्रैल से बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में संचार करने लगेंगे, नीच हट जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन है तो शनि की राशि में, कुछ हमें वो नज़ला जुकाम ऐसे खांसी वगैरह के रोगों से कुछ हम लोग बच जाएंगे, लेकिन हमें बचना है, हर हाल में बचना है। और 14 सितंबर को एक बार पुनः 14 सितंबर को बृहस्पति पुनः मकर राशि में आकर नीच हो जाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कई एस्ट्रोलॉजर का मानना अपने अपने मत है कि बृहस्पति शनि करके भी हो सकता है, अलग हो जाए तो हट सकता है, लेकिन ये है कि नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम जो है बृहस्पति इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और 20 नवंबर को ये पुनः कुंभ राशि में संचार करेंगे। देखिए, नव वर्ष 2021 आपके लिए मंगलमय हो, और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने कहना से, अपने ठाकुर से, कि वो सुख समृद्धि और आपको धन दौलत से भरपूर करें। खुशहाली ही खुशहाली हमारे भारतवर्ष में और विदेशों में भी सभी सृष्टि पर खुशहाली ही खुशहाली बरसे। अब मैं बताने जा रहा हूं नव वर्ष 2021 में आपके लगन के मुताबिक आपको कैसा फल देंगे ग्रह। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये ग्रह यहां पर संचार कर रहे हैं। आप अपने हॉरोस्कोप में अपनी लगन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये भविष्यवाणी जो मैं आपको रेमेडीज भी दूंगा, बताने जा रहा हूं अभी नव वर्ष में कि कैसे कैसे आपको फल मिल सकता है और कैसे कैसे आप उससे हल्की फुल्की निजात पा सकते हैं। बाकी अगर आपने पर्सनली तौर पर अपना हॉरोस्कोप दिखाना है, अपनी प्रेडिक्शन लेनी है, तो वो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 098150093002 पर। और मेरे चैनल को लाल किताब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे अब बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान के आपको मिलेंगे। अब डालने वाला हूं मैं। और अब आइए नव वर्ष 2021 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम। और मेष लगन, सबसे प्रथम मेष लगन, आप ताकतवर बनेंगे इस वर्ष। मेष लगन में मंगल आपके लगन में ताकतवर बनेंगे, लेकिन गुस्से का प्रभाव आएगा। गुस्सा थोड़ा सा शांत रखिएगा। एक चीज़ और भी आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम मिल सकती है, इसमें आपको चर्म रोग हो सकते हैं, पेशाब के रोग भी हो सकते हैं, थोड़ी इंडिकेशन मिल रही है मेरे को, और टांगों में दर्दें भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो भाग्य है वो खुलने वाला है, इस वर्ष खुलेगा, और हो सकता है कोई सरकारी नौकरी भी आपको मिल जाए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। कोशिश जारी रखिए, लेकिन अपने अगर पिता को आपने नाराज किया तो फिर नुकसान हो जाएंगे। पिता की सेवा करिए, पिता के कहने अनुसार ही सारे कार्य करेगा, और पिता कहे इस तरफ जा तो उस तरफ चले जाइएगा, उसमें ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर घर में कोई शादी ब्याह आपका होने जा रहा है किसी का घर में, तो अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाइए तो ज़्यादा उचित होगा, नहीं तो आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है। ये तो है। अगर उपाय करना है तो आप उपाय ये करिए, एक कटोरा ले लीजिए, कुज्जा ले लीजिए, उसमें मशरूम डालकर ढक्कन लगाकर मंदिर में बुधवार के दिन आप रखकर माथा टेककर मंदिर में आ जाइएगा। अब आगे बारी वृषभ लगन की। वृषभ लगन वाले, झुंझलाहट बहुत बढ़ेगी आपकी इस वर्ष। गुस्सा आएगा, बात बात पर गुस्सा आएगा, बात बात पर आप झगड़ा कर सकते हैं। ब्रेन जो है अपसेट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और पेट की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और किसी दूसरी औरत, सुन लीजिएगा, औरतें भी सुन ले, फीमेल भी सुन ले, मेल भी सुन ले, किसी दूसरे मर्द या किसी दूसरी औरत से नाजायज संबंधों के कारण अपना घर बिल्कुल तबाह मत करिएगा। ये है मेरी भविष्यवाणी वृषभ लगन वालों के लिए। झगड़ा मत करिए, पति पत्नी आपस में बैठकर सुलह करिए, और रेमेडी लेनी है तो मुझसे मिल सकते हैं आप। मैंने प्रेडिक्शन आपको दे दी। आंतों में प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य में थोड़ी सी त्रुटि है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपनी छत को साफ रखते हैं, कोई जंग लगा सामान नहीं रखते हैं, तो आपका भाग्य भी खुलेगा और
बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। जो फीमेल्स हैं वो अपना नाक छिदवा लें, उसमें कुछ भी कोका वगैरह जो भी पिन डालनी है डाल लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। कुछ जौ ले लीजिए, फर्श पर रख कर उस पर ईंट रख दीजिएगा, जिससे आपको कई रास्ते जो आप भटक रहे हैं वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब आई मिथुन लगन की बारी। मिथुन लगन वाले जो हैं ध्यान रखिएगा, किसी की गवाही ना दीजिएगा, किसी की जमानत मत दीजिएगा, वरना आप पर उल्टा केस पड़ जाएगा। एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, बड़ी अहम बात है। जिस प्रकार हम रास्ते में चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कहीं आपने झगड़ा देख लिया, आप रुक गए और उस झगड़े को तमाशबीन बन के देखना शुरू कर दिया। ये मत सोचिएगा कि झगड़ा देख रहे हैं, वो झगड़े वाले तो चले जाएंगे लड़के, लेकिन वो केस आप पर पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से बना कर रखिएगा। बिजली का सामान बिल्कुल ना खरीदिए, इसकी आजमाइश ना करें तो ज़्यादा उचित होगा, वरना झूठा केस पड़ सकता है। ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं जी नहीं, बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ आपको, आपके नोटिस में ला रहा हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं और आपके पेट में, छाती में नज़ला ज़ुकाम, पेट के रोग हो सकते हैं। एक आपने नया वाहन बिल्कुल नहीं खरीदना है, खरीदेंगे तो चोट लगने के आसार बन सकते हैं। इसलिए आप एक तो नंगे पाँव ना चलें, और एक 8 किलो चने की दाल वीरवार को मंदिर में आप दान कराइए, वहाँ चढ़ा के आ जाइए, भगवान के चरणों में चढ़ा के आ जाइए और भगवान से सुख शांति मांगिएगा आप नव वर्ष के लिए। अब आई बारी कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत इस वर्ष के। अगर आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की या माँ को रुष्ट किया तो ये ग्रहों का जो शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है वो निष्फल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आप मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा कि मैं जो बता रहा हूं वो आपके लिए है। नव वर्ष 2021 में क्या मिलने वाला है फायदा? माँ की सेवा करिए खूब। एक जैसे तकड़ी होती है ना, तकड़ी, एक पल्ला इधर, एक पल्ला इधर, एक पल्ला सारी दुनिया का एक तरफ और एक पल्ला आपकी माँ का। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। आपका नाम होगा, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और बहुत कुछ आपका आगे ही आगे बढ़ सकता है। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा आप कि गुस्सा नहीं खाना है अपनी पत्नी पर। जो पत्नी है वो पति पर गुस्सा ना खाए। और एक, अगर मैं लाल किताब की रेमेडी दे रहा हूँ आपको, बताने जा रहा हूँ, घर में जोत धूप अगरबत्ती मत जगाइए। पूजा अर्चना जितनी मर्जी कर लीजिएगा, हो सके तो जो अगर मंदिर बना हुआ है तो मंदिर अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए उसको हटा दीजिए, ज़्यादा उचित होगा। जो भी देवता की आप, जो भी भगवान आपके इष्ट हैं, उनका एक फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। मूर्तियाँ बिल्कुल ना रखें, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फल नहीं होगा। ये आपके, मैं 2021 के लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि हम जोत जगाएंगे, अगर जगानी है तो मंदिर में जाकर जगा सकते हैं। जो आपके घर के पास मंदिर है वहाँ जाइएगा तो ज़्यादा उचित होगा। ऐसा फल आपको मिल सकता है। कुछ नुकसान हो सकते हैं कार्य में, जैसे अगर व्यापारी हैं तो आपको कुछ उसमें जो लाभ होना है उसमें, जैसे 100 रुपया होना है तो उसमें 50 रुपये हो जाएंगे। लेकिन एक रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। एक चांदी का गिलास ले लीजिएगा, दूध, चाय, पानी उसमें पीना शुरू कर दीजिएगा। और सुबह के वक्त जो सफाई वाले हमारे भाई होते हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवा करिएगा, उनको चाय पानी पिलाइएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। आपका कार्य बढ़ता ही चला जाएगा। सिंह लगन। सिंह लगन वाले जो प्राणी हैं वो एक तो ध्यान रखें, लव मैरिज कर सकते हैं। अगर अफेयर चल रहा है तो मैरिज आप उसी लड़की के साथ करिए या उसी लड़के के साथ करिए। धोखा मत देना आप किसी को। शादी का योग है, लेकिन अफेयर करते हैं तो शादी करिएगा, ये नहीं उसको छोड़कर भाग जाएं आप। एक तो आपके, देखिए, एक तो आपके काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शिफ्टिंग भी है, विदेश यात्रा भी है। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, एक सफ़ेद कैप ले लीजिए कॉटन की, सिर पर सुबह के वक्त डाल लें। तो उससे क्या होगा कि ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, नहीं तो डाउन होता चला जाएगा। एक आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन देसी घी से बना प्रसाद घर में बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, उसमें पीला रंग डाल लीजिए, संतरी रंग डाल लीजिए, जो मीठे रंग आते हैं डाल के खुद बनाइएगा। अगर 5.25 किलो बनाएंगे और भोग लगाकर सबको भक्तों में, गरीबों में वितरित करिए, उससे आपको
बेनिफिट होगा। अब आई बारी कन्या लगन। कन्या लगन वाले जो प्राणी हैं, बड़े लोगों से मेल मिलाप, उनकी सहायता से आप बहुत कुछ कार्य अपना करवा सकते हैं, संपन्न हो सकता है कार्य। नौकरी भी लग सकती है आपकी, सरकारी भी लग सकती है, लेकिन प्राइवेट जॉन में अगर आप जाना चाहते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भाग्य जो है थोड़ा सा आपको त्रुटि दे रहा है। मैं उसकी रेमेडी आपको देने जा रहा हूँ, अभी आप उसको भी सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो सोने पे सुहागे वाला काम होगा। आपको रक्तचाप के रोग हो सकते हैं, पेट में दिक्कत आ सकती है, वो रेमेडी आप मुझसे अपना हॉरोस्कोप दिखाकर ले सकते हैं। अगर सिंपल सी मैं एक बता दूं, आप हल्दी की गांठ अपनी जेब में रख लीजिएगा। उसको रखने से आपको नव वर्ष 2021 में बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे, होंगे चाहे धीरे धीरे, लेकिन बनते चले जाएंगे। आप रख के देखिए, फिर मुझे बताइएगा आप। अब बारी आई तुला लगन की। तुला लगन वाले जो हैं, आपकी तरक्की होने वाली है। राजपाट मिलता है, जैसे राजा विक्रमादित्य की तरह, चाहे बृहस्पति नीच का आपका, लेकिन जहां ये अभी आपके घर में बैठा हुआ है, वहां राजा विक्रमादित्य की तरह आपको राजपाट, आपको बहुत कुछ देगा। शर्त ये है यहां पर, लाल किताब के मुताबिक, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं, एक शर्त है यहां पर, अगर आपने शराब पी, मांस मछली का सेवन किया, अगर घर में खाली बोतलें शराब की भी रखी होंगी तो वो भी नुकसानदायक होगी। देखिए, बड़ी बोतल तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ खाली बोतल भी नहीं रखनी है अपने घर में, पीनी तो है ही नहीं। तो आप इसको हटा दीजिएगा फौरन और बेनिफिट ले सकते हैं आप। और अपने माँ की सेवा करिए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। पेट के रोग कुछ हो सकते हैं, उसकी रेमेडी आप पर्सनली तौर पर मिलकर मुझसे ले सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी क्या पोजीशन है वो मैं नहीं जानता हूँ। अब बारी आई वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले प्राणी भी बिल्कुल सचेत रहे। ये जो घूमना फिरना है ना बाहर की तरफ, आप इशारा समझ रहे हैं, किसी से अफेयर मत करिएगा, किसी को धोखे में मत रखिएगा। अगर जो फीमेल्स हैं या मेल हैं वो सचेत रहें इस चीज़ के लिए। शादी कर सकते हैं आप, अगर आपका परिवार मानता है, परिवार को साथ में लेकर अच्छे संबंध में शादी करिए आप, अच्छे वातावरण में शादी करिए आप, लेकिन धोखा नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी को धोखा दे सकते हैं इस समय। और अगर आप मैरिज भी करना चाहते हैं, उसमें आपको लाल किताब की रेमेडी लेना बहुत ज़रूरी है कि नव वर्ष में 2021 में आपकी शादी तो हो रही है, आपके अफेयर भी हो रहे हैं, लेकिन टूट रहे हैं। देखिए, अफेयर चलो मान लिया अगर आपसदारी में नहीं बना, टूट गया तो वो चल जाएगा, लेकिन शादी नहीं टूटनी चाहिए। दो परिवारों का मिलन है तो उसमें संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी, अगर किसी के साथ ये बीत रहा है, अगर जो वृश्चिक लगन वालों के साथ ऐसा बीत रहा है, तो फ़ौरन आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलिएगा, ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं, आपको रेमेडी दे सकूं। और आपकी कुंडली में कहाँ पर योग और भी है वो देखना पड़ेगा। इस प्रकार मैं यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा आपको रेमेडी नहीं दे पाऊँगा, उसमें सोचना पड़ेगा मुझे आपकी कुंडली को देखते हुए। अब आई बारी धनु लगन की। धनु लगन के लिए स्टेटस बढ़ेगा, आपका तेज प्रभाव समाज के अंदर, आपके शहर के अंदर आपका दबदबा रहेगा, और बड़े लोगों से आशीर्वाद, नौकरी भी लग सकती है आपकी। आप तैयारी करिए, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। 2021 में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग, स्थान परिवर्तन का योग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, आपकी तब्दीली है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ी से दुश्मन जो आपके शरारतें करते रहेंगे उनसे संभल कर रहिएगा आप। और भगवान सूर्य देव का मंत्र जाप करिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप के साथ सूर्य और आपकी कुंडली में बलशाली प्रभाव देंगे और आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। कई प्राणी धनु लगन वाले IPS भी बन सकते हैं, बड़े अफसर भी बन सकते हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखिए। 2021 आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। अब बारी आई मकर लगन की। मकर लगन में बृहस्पति नीच के शनि अपनी राशि में। देखिए, नीच का बृहस्पति कहते हैं नुकसान देता, लेकिन लाल किताब कुछ और बोलती है। आपके गोचर में लगन में बृहस्पति जो है
वो शुभ प्रभाव लेके आए हैं। आप अपने घर में आपकी तरक्की हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके घर में बहुत ही आप धार्मिक कार्यक्रम करवा सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अपनी पत्नी से या माँ से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई नया काम करना है तो भी अपनी माँ और पत्नी की सहायता से या पति की सहायता से आप काम को शुरू कर सकते हैं, आप आगे ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संतान के प्रति आपने अपना रोष प्रकट नहीं करना है। संतान के अगर स्टेप कुछ चेंज होते हैं, कुछ गलत चले जाते हैं, उनको प्यार से समझाइएगा, उनको प्यार से बताकर उनको उस तरफ लगाइए, पढ़ाई में लगाइएगा आप। लेकिन गुस्सा बढ़ सकता है, कईयों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बारी आई कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्थान परिवर्तन अच्छी बात है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं आपकी। देखिए ग्रह चाहे माइनस है लेकिन माइनस में भी वो विदेश यात्रा करा सकता है। जिन्होंने कोई बाहर जाना है तो बाहर जा सकते हैं ये कुंभ लगन वाले। अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो फौरन आप अप्लाई करिएगा, आप जा सकते हैं। ऐसा प्रभाव आपकी कुंडली में आ चुका है और थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिएगा, किसी साधु संत फकीर की जो रास्ते में चलते हैं उनको दान मत दे देना। 1 रुपया दान किया नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी गरीब पुरखे की आप सेवा कर सकते हैं, उनको पैसा दान कर सकते हैं, लेकिन जो भगवा कपड़े पहन के चलते हैं साधु संत फकीर, उनकी नहीं करनी है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों के कारण मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉन वेज ड्रिंक को बिल्कुल सेवन बंद कर देते हैं तो शनिदेव की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान ना रखें और तोड़ फोड़ ना करें, फ्लश चेंज ना कराएं, छत पर कच्चा कोयला ना रखें, सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान बिल्कुल हटा दें। अगर ये चीज़ें आपने की तो फिर उससे नुकसान मिल सकते हैं और आप मिलकर अपनी कुंडली अवश्य दिखाइएगा। मीन लगन वाले प्राणी जो हैं, मीन लगन वाले प्राणी अपने दोस्तों, मित्रों और भाई बहनों से झगड़ा ना करें, आप अच्छा होगा। आपका झगड़ा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है इस वर्ष, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको उनसे बेनिफिट लेना है। और बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके घर में हाथी के फोटोग्राफ्स, हाथी के खिलौने बिल्कुल ना रखें। अगर रखते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है आपको। तो आपका संबंध जो है, रिश्ता है भाई बहन का या मित्रों के साथ, वो लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच सकता है। इसको हमने निपटारा करना। जो मैंने रेमेडी दी है आपको, उसको अपनाइएगा, उसी से आपको बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये था मेरा जो नव वर्ष 2021 के लिए आपको मैंने बताया। आपका भविष्य फल लगन के अकॉर्डिंग आप अपना लगन चेक कर सकते हैं, कुंडली में कैसा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरी भविष्यवाणी आप पर ऐसी संभावना है कि आप पर बीत सकती है। और जो रेमेडीज़ मैंने दी है वो इस आपको बता दी है। नव वर्ष 2021 एक नया रुख लेकर आ रहा है, एक नई दिशा लेकर आ रहा है, ये पक्की बात है। हम जो बीमारी, जो दुर्दशा इस मौसम में सृष्टि पर हो रखी है, उससे निजात पाने वाले हैं, क्योंकि मंगल राजा मंगल ही मंत्री, मंगल राजा मंगल ही मंत्री, मंगल ही मंगल कार्य होने वाले हैं। और हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ी जल्दी अप्रैल से मई से एक हम नई दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे, जो निजात मिलने वाली है इस बीमारी से सारी सृष्टि को। आइए हम सब मिलकर उसका स्वागत करें और नव वर्ष 2021 को खूब आनंद में बिताएं। और भगवान श्री कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं और वो कलयुग के देवता हैं, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, प्रार्थना करें। हे भगवान श्री कृष्ण, अपना सुदर्शन चक्र इस दुष्ट बीमारी पर जो रोग आ चुका है चला दीजिएगा। आप ही कलयुग के देवता हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण करें और आप सदैव सुनते भी रहें अपने घर में, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब से आपको महामंत्र का जाप करें। आइए सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भगवान श्री कृष्ण की आराधना के साथ
ताकि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें और नव वर्ष 2021 हमारे लिए शुभमय हो। और हमें धन दौलत जो कमी आई है, हमें व्यापार में आई है, नौकरियों में आई है, जो हमें कमी आई है उस कमी को हमारे पूरा करें। भगवान श्री कृष्ण हर हाल में हमारे दुखों को हरेंगे और खुशहाली 2021 में अवश्य आएगी, क्योंकि मंगल राजा मंगल ही मंत्री, मंगल जो है डॉक्टर हैं, फौज है हमारी। और आइए मंगल गीत गाएं, मंगल भजन गाएं, ताकि 2021 हमारे लिए बिल्कुल 101% शुभमय होगा, मंगलमय होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राधे श्याम।